पर्सन मीटिंग्स, डायलॉग्स, मतलब साथ साथ मिलने का और बातचीत करने का, और ये जो वर्कशॉप होती हैं, जो शिविर होते हैं, ये उनका रिप्लेसमेंट नहीं है ना। तो बल्कि ये इट बिल्ड्स ऑन इट, ये उस आधार, जो आधार बना है उसके ऊपर ये इसको खड़ा हुआ है, और साथ ही में जो वो चल रहे हैं उसको सपोर्ट करता है ना। तो मतलब ये साथ परस्पर मिलने की आवश्यकता तो साथ सामने मिलने की बनी ही हुई है, और बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं जब साथ में शिविर में रहते हैं और व्यवहार का अभ्यास करते हैं, श्रम का अभ्यास करते हैं, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं इस प्रकार से, इसकी भी कुछ उपयोगिता है। तो जैसे बाबा जी भी कहा करते थे कि हमको जमीन से जुड़े भी रहना है और आकाश में उड़ना भी है ना। तो दोनों ही चीजों को हमें लेकर चलना है। और साथ ही में उनकी भाषा में ऐसे कहते थे, आकाश में भी वही चीज हो, इंटरनेट को बोलते थे आकाश में बनी हुई जैसे लाइब्रेरी हो, तो आकाश में भी वही चीज हो, किताब में भी वही चीज हो, वही जो चीज जो शिविरों के माध्यम से कही जा रही है वही पुस्तक में भी हो, वही अध्ययन शिविर में भी हो, तो आशय सबका वही बना रहे। तो ये मतलब अपेक्षा हमारे में है ही। तो इस प्रकार से वो इस क्रम को बताते थे कि संपर्क, फिर सूचना, फिर अध्ययन, फिर अनुभव और प्रमाण, है ना। तो सबसे पहला जो कड़ी है इसकी है वो है संपर्क, है ना। तो वो कहते थे कि जब तक लोगों से संपर्क नहीं करोगे तो सूचना क्या दोगे, है ना। तो फिर उसके बाद में अगर सूचना सही नहीं होगी तो अध्ययन किस बात का करोगे, है ना। फिर अध्ययन नहीं करोगे तो अनुभव क्या करोगे, फिर अनुभव नहीं होगा तो प्रमाणित क्या करोगे, है ना। इस प्रकार से ये पांचों कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। संपर्क, सूचना, अध्ययन, अनुभव, प्रमाण। तो मैंने एक छोटा सा सेशन पहले किया था जिसमें अभी तक की प्रोग्रेस सो फार के बारे में बात किया था। वैसे योगेश भैया ने और अदिति बहन और जिगर भाई ने भी अभी तक के अध्ययन क्रम की बारे में बता दिया। फिर भी मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू रख देता हूँ 4-5 मिनट का। उसके बाद में हम आगे आज का अध्याय जो है अध्याय 11 उसको शुरू करेंगे। तो हमने जो है पहले अध्याय 4 तक की बात की थी, फिर उसके बाद में निर्भ्रमता ही विश्राम वाला अध्याय जो सुरेंद्र पाल जी ने प्रबोधित किया था वो हुआ था। उसमें एक बेसिकली ये वाली बात हुई थी कि मानव में जो निरंतर श्रम बना हुआ है वो विश्राम के लिए है। और ये एक सूत्र उसमें आया था कि एक मिनट, कुछ थोड़ा सा कनेक्शन गड़बड़ हो गया था। आई होप इट इज रिज्यूम्ड नाउ। ओके, तो मैं ये एक बार नहीं कह देता हूँ कि निर्भ्रमता ही विश्राम वाला अध्याय जो सुरेंद्र पाल जी ने हमको अध्ययन कराया था, उसमें एक सूत्र आया है कि सफलता केवल निर्भ्रम या निर्भ्रांत अवस्था में ही है। तो मानव में जो निरंतर श्रम जो बना हुआ है, क्योंकि अस्तित्व की कोई भी इकाई श्रम से मुक्त नहीं है, तो मानव में जो श्रम है वो उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य श्रम का विश्राम, और श्रम का विश्राम जो है क्रिया पूर्णता के रूप में पहचाना गया है। और मानव की सफलता जो है वो उसी विश्राम या निर्भ्रमता को प्राप्त करने में है, और उसको निर्भ्रमता को ही विश्राम का नाम दिया गया है। इसके बाद में श्रीमती सुनीता पाठक जी ने हमको कर्म एवं फल और मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराया। तो उसमें मतलब इस बारे में हम लोग स्पष्ट हुए कि परंपरा में जो कर्म सिद्धांत, कर्म फल सिद्धांत के बारे में जो बताया गया है, उससे ये यहाँ पे जो मध्यस्थ दर्शन में जो बताया गया है उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो तो इसमें जहाँ पे जो ये हिंदू परंपरा और बौद्ध परंपरा में एक प्रकार से ऐसा मैसेज सा आता है कि हर एक का अपना अपना कर्मों का जैसे एक अकाउंट होता है, और है ना, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, और करने वाला भी आप नहीं हो, करने वाला कोई और है ना। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि मानव ही करता है,
और प्रत्येक कर्म में कर्ता, उद्देश्य, कारण, प्रभाव और फल जो है वो निहित है ना। और जो फल की कामना ना करो इस प्रकार से की बात नहीं है, क्योंकि संपूर्ण व्यवहार कर्म से मानव ने सुख की कामना की है ना। और साथ ही ये भी बात इसमें आई है कि मानव के जो सभी मानवों के जो कर्म हैं और उनके जो फल हैं वो अंतर संबंधित हैं। मतलब एक आदमी गलती करता है, गलत कर्म करता है, तो उसका फल जो है खाली वो ही नहीं भोगता है, सारा संसार भोगता है ना। जैसे अभी भी जो मतलब हम सब जो हो रहा है, गलती शायद कुछ व्यक्तियों की रही हो, लेकिन उसका फल जो है वो सभी भोग रहे हैं, है ना। किसी एक देश के कुछ लोगों ने एटम बम को डाला, लेकिन उसकी त्रासदी को अभी तक लोग भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम मानव के अंतर संबंधों को पहचाने, मानव जाति और मानव एक हैं ये पहचाने, और सबकी जागृति क्यों आवश्यक है इसको पहचाने। अकेले अकेले का जागृति, अकेले अकेले की मुक्ति, इस प्रकार का कोई डिजाइन बनता नहीं है। इसलिए परंपरा की आवश्यकता जो है इस दर्शन से निकल कर आती है। तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल सैल्वेशन या इंडिविजुअल मुक्ति की बात नहीं है, बल्कि परंपरा के अंदर निरंतरता के रूप में मानव जाति की जागृति की बात यहाँ पर की गई है। फिर उसके बाद में हमने 2 अध्याय जो हैं श्री योगेश शास्त्री ने हमको करवाए, पद एवं पदातीत और दर्शन, दृश्य और दृष्टि। तो इसमें हमने पद और पदातीत में जो कहा, जो कुछ भी सृष्टि है वो जो है अलग अलग, ऐसा ये फ्लैट नहीं है। जैसे कभी कभी एक मैसेज आता है ना कि सारा वर्ल्ड इज फ्लैट, ऐसा नहीं है। इसके अंदर पद हैं, है ना। तो जड़ पद एक है, जिसको प्राण पद चक्र कहा है, फिर उसके बाद भ्रांत पद चक्र कहा है, और देव पद चक्र और दिव्य पद चक्र। इस तरीके से प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस या फिर अस्तित्व में पदों की बात कही है, और पद चक्रों की आवर्तनशीलता की यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही में एक पदातीत, यानी कि सभी पद जिसमें समाये हैं, उस व्यापक सत्ता की भी बात की है। तो पदातीत और पद की बात जो है योगेश भैया ने इसका तात्विक अध्ययन हमको कराया। फिर उसके बाद में दर्शन, दृश्य और दृष्टि, इसके बारे में बात हुई। तो इसमें मेन जो मैसेज जो था कि जो दृष्टा कौन है, अगर अस्तित्व में एक दृष्टा के रूप में किसी को पहचाना जाए तो उसमें पता लगता है कि जीवन ही देखने वाली इकाई है, इसके अलावा और कोई दृष्टा नहीं है ना। तो ये जो है परंपरा में जो बताया गया है कि ईश्वर ही दृष्टा है, ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही भोगता है, यहाँ पर जीवन दृष्टा है, मानव को कर्ता और भोक्ता के रूप में पहचाना गया है। और सहअस्तित्व यानी जो कुछ भी है वो सहअस्तित्व स्वरूप में है, वो हमारे लिए दृश्य है ना। और दृश्य का दृष्टि पूर्वक जो के योग में जो क्रियाकलाप है उसको दर्शन कहा। तो एक बार बाबा जी के साथ में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो मैं देखने वाला हूँ, और ये सब कुछ जो मुझे दिखता है वो दृश्य है। तो सब कुछ देखने वाला मैं, और जो कुछ भी दिख रहा है वो दृश्य, और हम दोनों के संयुक्त रूप में जो क्रियाकलाप हो रहा है उसका नाम है दर्शन। तो मैं जब इसका दर्शन करता हूँ तो ये तुम्हारे लिए वो दृश्य हो जाता हूँ, है ना। तो मैं तो उस तरीके से तुम उस दृश्य का तुम दर्शन करते हो, और वो जब तुमको समझ में आ जाता है तब वो तुम्हारा दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से ये व्यक्ति से व्यक्ति तक अध्ययन की परंपरा होती है। तो ये बेसिकली एक सीधा सच्चा रास्ता है, ऐसा समझ में आता है, जिसको शिक्षा विधि से लाया जा सकता है। अगला फिर चैप्टर अपने को अदिति बहन और जिगर भैया ने करवाया था, जो कि कल करवाया था, क्लेश मुक्ति का। तो यहाँ पे मुक्ति या सेल्वेशन की आशा सर्व मानव में पाई जाती है। तो इसमें परंपरा में जो मुक्ति जिसको कहा गया है ना, वो एक किसी प्रकार के आवागमन से मुक्ति, यानी जन्म मरण से मुक्ति को लेकर मुक्ति की बात की गई है ना। यहाँ पर जो है वो भ्रम मुक्ति की बात की गई है। भ्रम मुक्ति से क्लेश मुक्ति, क्लेश मुक्ति से जागृति प्रमाण की बात
यहाँ पर की गई है। तो बेसिकली भ्रम मुक्ति होती है, उसके साथ में क्लेश मुक्ति होती है। क्लेश मुक्ति, क्लेश का मतलब है कि हर तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके की संसार को क्लेश स्वरूप जो है परंपरा में बताया गया, यहाँ पर संसार को व्यवस्था के स्वरूप में बताया गया कि हमारे भ्रम से ही हम संसार को क्लेश स्वरूप देख रहे हैं, जबकि वास्तव में संसार अपने आप में एक व्यवस्था है और हम स्वयं व्यवस्था स्वरूप में जीकर उस व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। तो आगे जो है हम अब अध्याय 11 को लेंगे। तो बेसिकली इसमें ये जो अध्याय है वो योग के बारे में है।